नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक ग्राहकों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। शनिवार से बैंकों में अवकाश और हड़ताल की वजह से 4 दिन कामकाज नहीं होगा। इसमें 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल रहेगी। इसको लेकर अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी देर रात सोशल मीडिया पर आधिकारिक नोटिस जारी कर ग्राहकों को सतर्क कर दिया है। जोधपुर में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर रहेंगे। माइंस कारोबारी ने 6 पुलिसकर्मियों पर FIR। माइंस मालिक ने धौलपुर के 6 पुलिसकर्मियों समेत 10 के खिलाफ अपने कर्मचारियों से मारपीट और बेवजह थाने में बैठाए रखने का मामला दर्ज करवाया है। इसमें आरोप लगाया है कि माइंस मालिक का पार्टनर जब मामला दर्ज करवाने थाने पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं ली। इसके बाद मजबूरी में उन्हें कोर्ट के जरिए FIR दर्ज करवानी पड़ी। सरहद पर BSF का ऑपरेशन सर्द हवा। देश में गणतंत्र दिवस के उत्सव की तैयारियां जारी है। इस बीच भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का एक अभेद्य चक्र तैयार कर लिया गया है। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान की सरहद पर सीमा सुरक्षा बल ने अपना विशेष अलर्ट अभियान ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। 22 जनवरी से शुरू हुआ यह अभियान 28 जनवरी तक चलेगा, जिसका उद्देश्य कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की आड़ में होने वाली किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को जड़ से मिटाना है। 25 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को तैयारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार विधानसभा की मतदाता सूचियों के आधार पर फोटोयुक्त पंचायत मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी को होगा। आयोग के मुताबिक राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए यह अंतिम प्रकाशन होगा। अजमेर दरगाह याचिकाकर्ता पर फायरिंग। खुलासा नहीं। 25 जनवरी 2025 दरगाह में शिव मंदिर होने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता पर अजमेर से जयपुर लौटते समय हाईवे पर गोली चलाई गई। गोली कार के गेट के पास लगी। इस मामले में पीड़ित विष्णु गुप्ता ने गेगल थाने में मामला दर्ज कराया। अब इस घटना को 1 साल हो गया, लेकिन इस 1 साल में पुलिस आरोपियों का पता तक नहीं लगा पाई। पुलिस ने चालान तक पेश नहीं किया। पीड़ित गुप्ता ने उस समय कहा था कि बाइक सवार 2 युवकों ने गोली चलाई और इसे सोची समझी साजिश बताया। मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस की सख्ती। अलवर शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर और नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती अब असर दिखाने लगी है। लगातार कार्रवाई के चलते खास तौर पर मॉडिफाइड इनफील्ड बाइक चालकों में डर का माहौल बन गया है। शनिवार को भी अलवर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए 30 वाहनों के चालान काटे, जबकि 4 मॉडिफाइड बाइक जब्त कर थाने भिजवाई गई। हमीद खान मेवाती बने बीजेपी अल्पसंख्यक अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने शुक्रवार को जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रदेश भर से अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। KEDL अधिकारियों को ऊर्जा मंत्री की फटकार। कोटा में ऊर्जा मंत्री ने बिजली फ्रेंचाइजी कंपनी के EDL के अधिकारियों को सख्त फटकार लगाई। मंत्री नागर ने KEDL के अधिकारी शांतनु भट्टाचार्य को बुलाकर कहा कि मेंटेनेंस के नाम पर घंटों तक लिया जाने वाला अनावश्यक शटडाउन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन कार्यों को कम समय में पूरा किया जा सकता है, उसके लिए शहरवासियों की बिजली घंटों बंद रखना उचित नहीं है। इससे आमजन को परेशानी होती है और यह शहर के हित में नहीं है। बीकानेर की गोचर भूमि पर सरकार का फैसला। बीकानेर की गोचर भूमि के संरक्षण के लिए 27 जनवरी को दिया जाने वाला धरना स्थगित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिले के विधायकों ने स्पष्ट किया है कि गोचर की भूमि अब बीकानेर विकास प्राधिकरण और जिला कलेक्टर के अधीन नहीं रहेगी। ये जमीन स्पेशल पैराफेरी जोन में रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर स्काउट्स बनाएंगे। पिरामिड बाड़मेर जिले में आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह
समारोह में उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई सुबह 9 बजे तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में इस बार मार्च पास्ट में परेड कमांडर के नेतृत्व में RIC, राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, बॉर्डर होम गाइड, अर्बन होम गाइड, NSCC सीनियर गर्ल्स एवं स्काउट एंड गाइड से रेंजर दल शामिल होंगे। उदयपुर का रिसोर्ट सीज। उदयपुर के राजस्व ग्राम बुजरा के पास कोडियात में उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आज कार्रवाई कर उदय नेचर वैली रिसोर्ट को सीज कर दिया। नियमों से परे निर्माण और गतिविधियों को लेकर UDA ने यह कार्रवाई की। सीकर में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ शेखावाटी में पहली बार सीकर के बोलता बालाजी धाम में 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का आज शुभारंभ हुआ। महायज्ञ में 511 पंडित एक साथ सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। महायज्ञ में 511 यजमान पूजा अर्चना कर रहे हैं। हवा महल विधायक व हाथोज धाम महंत बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने कहा, हनुमान चालीसा संपूर्ण और सिद्ध पाठ है जिसके नियमित स्मरण से मनुष्य के समस्त कष्ट, भय और बाधाएं दूर होती हैं। और यह पाठ संकट कटे मिटे सब पीड़ा का साक्षात अनुभव करवाता है तथा अष्ट सिद्धि नव निधि प्रदान कर मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। नागौर में सट्टे का अड्डा पकड़ा। नागौर शहर में पुलिस चौकी से महज 70 मीटर की दूरी चल रहे जुए और सट्टे के अड्डों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने छापा मारकर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है जिनसे कैश भी बरामद किया है। कार्रवाई प्राइवेट बस स्टैंड इलाके में ट्रेनी IPS अदिति उपाध्याय के नेतृत्व में की गई। दरअसल यहाँ स्थित 3 दुकानों में लंबे समय से अवैध जुआ सट्टा चल रहा था। खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन। सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए जन आंदोलन तेज हो गया है। मेसर्स कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। शनिवार को हजारों ग्रामीणों ने करीब 800 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस खनन परियोजना को निरस्त करने की मांग को लेकर पैदल जन जागृति पदयात्रा निकाली। भीलवाड़ा में निजी बसों की हड़ताल। परिवहन विभाग पर मोटर व्हीकल एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए आज शनिवार को प्रदेश व्यापी एक दिवसीय हड़ताल के तहत भीलवाड़ा में प्राइवेट बसों का चक्का जाम रहा। प्राइवेट बस स्टैंड पर भीलवाड़ा आने जाने वाली बसों की हड़ताल रही। इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा ने बताया कि परिवहन आयुक्त द्वारा कॉमर्शियल वाहनों विशेषकर निजी बस ऑपरेटरों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियम विरुद्ध चालान काटे जा रहे हैं। झुंझुनू में 3 बदमाश गिरफ्तार। झुंझुनू में अपराधियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सदर, मंडरेला और मलसीसर थाना पुलिस ने की। एडिशनल ASP देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना है। RGHS में गड़बड़ी करने पर 8 हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर एक्शन। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत गड़बड़ी करने पर 8 हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर कार्रवाई की है। इसके अलावा 7 डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्यवाही के लिए विभाग का पत्र लिखा है। RGHS की परियोजना अधिकारी निधि पटेल ने बताया, पिछले 1 माह में 8 हॉस्पिटलों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को DM पैनल किया है। साथ ही 5 हॉस्पिटलों का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम TMS ब्लॉक किया गया है। उनके भुगतान भी रोके गए हैं। इन सभी हॉस्पिटल के खिलाफ गलत तरीके से इलाज करने और अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। जानवरों के शरीर के टुकड़ों से भरा लोडिंग वाहन पकड़ा। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के शिवपुरा राउत भाटा रोड इलाके में एक लोडिंग पिकअप वाहन से तेज बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने रुकवाया। वाहन की तिरपाल हटाने पर जानवरों के कटे हुए मांस, हड्डियां और अन्य अवशेष पड़े मिले। आशंका जताई जा रही है कि इनमें गाय सहित अन्य जीव जंतुओं के अवशेष हो सकते हैं। श्रीगंगानगर में गणतंत्र दिवस पर बारिश का अलर्ट। श्रीगंगानगर जिले में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब खत्म हो गया है, जिसके कारण मौसम ड्राई बना हुआ है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन में तेज धूप निकलने के बावजूद भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिला प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक ठंडा जिला रहा। गुरुवार को हुई बारिश ने मौसम को बदल दिया।
मनरेगा योजना में बदलाव का विरोध। झालावाड़ जिले के खानपुर में शनिवार को मनरेगा योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत यह प्रदर्शन खानपुर नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित हुआ। 5 साल से फरार 5000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। कामा थाना पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर जमशेद को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर धौलाबास के जंगल में दबिश देकर पकड़ा गया। जमशेद कामा थाने का टॉप 10 अपराधी है और पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार जमशेद पर करीब 10 अलग अलग मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसआई अंतुलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। झुंझुनू में 5515 छात्राओं की साइकिल फाइलों में अटकी। झुंझुनू में सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 5515 छात्राओं को अभी तक साइकिल नहीं मिल पाई। सत्र खत्म होने वाला है, वार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन घोषित योजना अब तक कागजों से बाहर नहीं आ सकी। जल्द खुलने वाला है राजस्थान का यह ओवरब्रिज। रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक पर 5 साल से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। 33 करोड़ का यह प्रोजेक्ट डामरीकरण पूरा होते ही आम जन के लिए खोले जाने की तैयारी है। ओवरब्रिज शुरू होने से लोगों को फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने के साथ ही यातायात सुचारू होगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।